इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक बड़े जहाज को देखते हैं जो कि 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गई थी। इस एक्सीडेंट में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत से लोग लापता हो गए थे। इस घटना को अब 84 साल बीत चुके हैं। अब एक रिसर्च टीम उस टाइटैनिक जहाज को ढूंढने के लिए जाती है क्योंकि इस जहाज में दुनिया का सबसे कीमती डायमंड है जिसका नाम है हार्ट ऑफ द ओशन। ये लोग अपने साथ काफी मॉडर्न मशीनें ले जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग टाइटैनिक जहाज को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर आसानी से घुस जाते हैं। ये लोग उस डायमंड को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। काफी ढूंढने के बाद इन लोगों को एक बॉक्स मिलता है जिसे देखकर ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं इस बॉक्स में उन्हें कुछ पैसे और एक फोटो मिलती है जिसे देखकर ये सारे लोग उदास हो जाते हैं। जब ये लोग उस फोटो को साफ करते हैं तब ये देखते हैं ये एक लड़की की फोटो है और इस लड़की के गले में वही डायमंड था जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। फोटो के नीचे एक तारीख भी लिखी होती है 14 अप्रैल 1912। इसका मतलब ये है टाइटैनिक जहाज डूबने के एक दिन पहले इस पेंटिंग को बनाया गया था। न्यूज में भी एक खबर आ जाती है कि टाइटैनिक जहाज को ढूंढा जा रहा है। उस न्यूज को देखकर एक और लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और वो रिसर्च टीम के कैप्टन को कॉल करके ये पूछती है क्या तुम्हें वो लॉकेट मिल चुका है जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। ये सुनकर कैप्टन बहुत चौंक जाता है क्योंकि न्यूज में सिर्फ टाइटैनिक जहाज के बारे में बोला गया था और उस डायमंड के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, जबकि इसके बारे में सिर्फ रिसर्च टीम के लोग जानते थे। इसके बाद कैप्टन उस ओल्ड लेडी से बात करते हुए पूछता है क्या आपको पता है वो लड़की कौन है जो उस डायमंड को पहनी हुई है। वो ओल्ड लेडी कहती है वो लड़की मैं ही हूँ। कैप्टन ये बात सुनकर तुरंत उस ओल्ड लेडी को अपने जहाज में लाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी अपनी पोती के साथ जहाज में आ जाती है। वो उस पेंटिंग को देखकर सभी लोगों से कहती है ये मेरी ही पेंटिंग है और मेरा नाम रोज है। इसके बाद रिसर्च टीम का एक मेंबर ओल्ड लेडी के पास आता है और वो उसे बताता है टाइटैनिक जहाज कैसे डूबी थी। रोज इन लोगों से कहती है तुम लोगों ने काफी अच्छा रिसर्च किया है लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस जहाज को डूबते हुए देखा था। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम 1912 में टाइटैनिक जहाज को देखते हैं। वो जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा होता है। ये टाइटैनिक जहाज का पहला सफर था। इस जहाज में बहुत से लोग होते हैं जहां 17 साल की रोज अपनी मॉम रूथ और अपने फियांसी कैल के साथ टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में होती है। यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं और इसका नाम जैक है। जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। जैक के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और उसका घर भी नहीं है। जैक अपने दोस्त फेब्रेजियो के साथ बैठकर बार में जुआ खेल रहा होता है और उस जुए में ये लोग टाइटैनिक के 3rd क्लास का टिकट जीत जाते हैं और ये लोग फाइनली उस जहाज में बैठ जाते हैं और अब टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल चुका है। कुछ देर बाद कैप्टन इस जहाज को फुल स्पीड में चलाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो लोग देखना चाहते थे टाइटैनिक कितना तेज जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जैक को देखते हैं जो कि टाइटैनिक के ऊपर इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक जैक को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वो लड़की रोज थी। उसका दोस्त जैक को ये बताता है वो देखने में काफी अमीर लग रही है और तुम बस उसे देख सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। इसके बाद हम लोग रोज को देखते हैं जो कि काफी अपसेट है। वो इस बड़े से जहाज में बैठकर भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे जबरदस्ती न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है ताकि उसकी शादी उसके फियांसे से हो जाए। धीरे धीरे रोज को अपनी जिंदगी जेल की तरह लगने लगती है क्योंकि रोज एक आजाद जिंदगी जीना चाहती है, जबकि न्यूयॉर्क पहुंचने के साथ ही उसकी सारी आजादी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की सोचती है और वो पानी में कूदने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक जैक उसके सामने आ जाता है और उसे अपनी बातों से रोकता है। जैक उससे कहता है अगर तुम पानी में कूदोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। पानी बहुत ठंडा है, इस वजह से हम दोनों की मौत हो जाएगी। इसके बाद रोज अपना हाथ जैक की तरफ बढ़ाती है लेकिन तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो अब गिरने वाली होती है। लेकिन किसी तरह जैक उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है। रोज के चीखने की आवाज सुनकर गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और उन गार्ड्स को ऐसा लगता है जैसे जैक रोज के साथ बदतमीजी कर रहा है। इसके बाद गार्ड्स जैक को परेशान करते हैं। ये खबर कैल तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद कैल जैक के सामने आता है। कैल भी जैक को बुरा भला कहता है लेकिन तभी रोज इनके सामने आती है और वो कहती है ये गलती मेरी है, मैं रेलिंग से नीचे झुककर देख रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और जैक ने मुझे गिरने से बचा लिया। इसके बाद कैल जैक के पास आता है और वो जैक को कुछ पैसे देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन रोज उसे रोकती है और वो कहती है क्या मेरी जान बचाने की सिर्फ इतनी सी कीमत है। रोज की बात सुनकर कैल जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब धीरे धीरे रोज और जैक एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इन दोनों में बहुत सी बातें होने लगती है। रोज को ये बात पता चलती है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। जैक के पास भले ही पैसे नहीं हो लेकिन वो अपने लाइफ में बहुत इंजॉय करता है और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहा है। रोज को जैक की ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि रोज एक आजाद जिंदगी नहीं जी पा रही थी और उसकी शादी भी अब उसके मर्जी के खिलाफ होने वाली थी। उसी वक्त रोज की मॉम रूथ इन लोगों के सामने आती है। वो अपने दोस्तों के साथ होती है। रोज इन सभी को जैक से मिलवाती है। इसके बाद रोज अपने मॉम के साथ चली जाती है। उनमें से एक औरत जैक से ये पूछती है तुम आज रात की पार्टी में क्या पहनने वाले हो।
जैक उससे कहता है मेरे पास बस यही कपड़े हैं। इसके बाद वो औरत जैक को अपने रूम में लाती है और उससे अपने बेटे का सूट पहनाती है। पार्टी में जब रोज जैक को देखती है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि जैक बहुत हैंडसम लग रहा था। डिनर टेबल पर जैक जब इन लोगों के साथ बैठा होता है तब रूथ और कैल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन जैक बहुत चालाक होता है, वो इन लोगों की सारी बातों का अच्छे से जवाब देता है। इसके बाद वो डिनर के बाद जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो रोज को एक मैसेज देता है। उस मैसेज में वो कहता है घड़ी के पास आकर मुझसे मिलना। रोज जब जैक के पास जाती है तब जैक उससे कहता है क्या तुम असली पार्टी देखना चाहती हो। इसके बाद वो अपने जैसे लोगों की पार्टी यानी थर्ड क्लास लोगों की पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ सारे थर्ड क्लास के लोग डांस कर रहे होते हैं। ये सारे लोग एक साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। इन लोगों में कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहा था, जबकि सारे लोग एक साथ खुशी से डांस कर रहे थे। रोज को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो भी जैक के साथ खुशी से डांस करने लगती है। इन लोगों को डांस करते हुए कैल का एक आदमी देख लेता है और वो जाकर कैल को सारी बातें बता देता है। अगली सुबह कैल और रोज जब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब कैल रोज पर गुस्सा करता है। कैल यहाँ रोज को बहुत सारी बातें कहता है और उसे गाली भी देता है। इसके बाद हम रोज को उसकी मॉम से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम रोज से ये कह रही होती है अगर तुम कैल से शादी कर लोगी तो हमारी बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद रोज अपनी मॉम की बात मान लेती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो जैक से नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही पल जैक उससे मिलने के लिए आता है और जैक उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन रोज को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद रोज को ऐसा लगने लगता है कि वो भी अब जैक से प्यार करने लगी है और वो अब कैल के साथ नहीं रहना चाहती है। इसके बाद वो जैक के पास जाती है। जैक रेलिंग के पास खड़ा होता है, रोज भी जैक के सामने आती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाती है और उसे अपना कीमती लॉकेट दिखाती है। ये वही डायमंड था जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। वो जैक से कहती है तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। इसके बाद रोज सोफे पर लेट जाती है और ये स्केच वही है जो कि रिसर्च टीम को 84 साल के बाद मिला है। इसके कुछ देर बाद केल जब रोज के रूम में आता है तब वो वही स्केच देखता है। इसके साथ उसे एक लेटर भी मिलता है जहाँ रोज ने लिखा था कि अगर तुम चाहो तो अब इसे कैद में रख सकते हो। कैल इस लेटर को पढ़कर बहुत गुस्सा होता है और वो अपने आदमियों से कहता है तुम लोग जल्दी से रोज और उस लड़के को ढूंढकर यहाँ लाओ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जैक और रोज को देखते हैं जो कि कार्गो रूम में एक कार के अंदर होते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और यहीं पे ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ये दोनों ऊपर जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने लगते हैं। रोज जैक से ये कहती है इस जहाज के रुकते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। यहीं पे हम लोग जहाज के 2 मेंबर्स को देखते हैं जो कि सामने देखने के बजाय इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक से बर्फ की बड़ी सी चट्टान जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन सारे लोगों को जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहता है, साथ ही साथ जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमाने के लिए कहता है। ये लोग सारे इंजन्स को रिवर्स में चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी टाइटैनिक जहाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इस जहाज को अब कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। जहाज एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाती है जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। जैक और रोज अभी भी जहाज के ऊपर होते हैं और ये दोनों लोग सारा कुछ देख रहे थे। यहाँ ये लोग क्रू मेंबर्स की बात भी सुन लेते हैं और इन लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। इसके बाद ये लोग इन्फॉर्म करने के लिए कैल के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से जैक को पुलिस ढूंढ रही थी। जैक के वहाँ जाते ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसकी तलाशी ली जाती है। उसकी तलाशी लेते हुए पुलिस को वही डायमंड मिलता है। ये सारा कुछ कैल का ही किया हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने एक आदमी को ये कहा था उस डायमंड को जैक के पॉकेट में डाल देना। इसके बाद जैक को पुलिस पकड़ लेती है। इधर कैप्टन और इंजीनियर्स में बहस होने लगती है कि कैसे इस जहाज को बचाया जाए। इंजीनियर्स ये कहते हैं 1 घंटे में ये जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। इसके बाद सारे पैसेंजर से ये कहा जाता है सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर ऊपर आ जाएं। लेकिन यहाँ लाइफ बोट बहुत कम थी और पैसेंजर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाले अमीर लोगों को लाइफ बोट में भेजा जाता है। इसके बाद अब रोज की बारी लाइफ बोट में जाने की होती है, लेकिन वो जैक को छोड़कर लाइफ बोट में जाना नहीं चाहती है। उसकी मॉम उसे बहुत समझाती है, लेकिन फिर भी वो जैक के पास चली आती है। वो जैक को जहाज में सभी तरफ ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद जैक उसे मिल जाता है। जैक को पुलिस ने एक पाइप के साथ लॉक कर दिया था और ये लोग डूबते हुए जहाज में जैक को मरने के लिए छोड़ देने वाले होते हैं। रोज चाबी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती है। तभी वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और वो लॉक पर जोर से वार करती है, जिससे जैक के हाथों का लॉक टूट जाता है। जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तब ये देखते हैं सारी लाइफ बोट्स जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग टाइटैनिक में बचे हुए हैं। उसी वक्त एक आदमी इन लोगों को बताता है टाइटैनिक की दूसरी और 2 लाइफ बोट्स हैं, लेकिन उन लाइफ बोट्स में सिर्फ बच्चों और महिलाओं को ले जाया जा रहा था। जैक रोज को समझाता है और उसे इस बोट में भेजने की कोशिश करता है,
जैक रोज को समझा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कैल भी आता है और वो भी रोज को समझाने लगता है। वो कहता है तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जैक को दूसरी बोट में भेज दूंगा। इसके बाद कैल रोज को अपना कोट पहनाता है और उसी कोट में वो डायमंड होता है, लेकिन अभी ये लोग डायमंड के बारे में भूल चुके थे। इसके बाद रोज उस लाइफ बोट में बैठ जाती है और बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। वहीं ऊपर कैल जैक से ये कहता है जो लाइफ बोट बची हुई है उसमें तुम नहीं बल्कि मैं जाने वाला हूँ। जैक उससे कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी रोज उस लाइफ बोट से टाइटैनिक की तरफ छलांग लगा देती है, क्योंकि रोज को कैल की बातों पर यकीन नहीं था। वो जानती थी कैल जैक को नहीं बचाएगा। इसके बाद जैक भी रोज की तरफ दौड़ता हुआ आता है। इन दोनों को साथ में देखकर कैल को फिर से बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो गन निकालकर इन दोनों पर गोली चलाता है। इसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं, जबकि कैल इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। भागते हुए ये लोग नीचे के फ्लोर में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। इसके बाद ये दोनों ऊपर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग कैल को देखते हैं, जो कि अगली बोट में जाना चाहता था और ये बोट टाइटैनिक का लास्ट लाइफ बोट है, लेकिन कैल को वहां जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। कैल ऑफिसर से कहता है जैसा कि मैंने तुमसे डील किया था मैं इस बोट में जाऊंगा, लेकिन तभी ऑफिसर कैल के सारे पैसे निकालकर उसके मुंह में मार देता है। उसी वक्त कैल को एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसे लेकर वो लाइफ बोट में बैठ जाता है। इधर रोज और जैक जहाज के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं, लेकिन तभी वो जहाज दो हिस्सों में बट जाती है। सारे लोग पानी में गिरने लगते हैं। जैक और रोज भी दोनों अब पानी में होते हैं। बहुत से लोग मारे जा चुके थे और जो भी जिंदा थे वो सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त तैरते हुए जैक और रोज को एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसके ऊपर रोज चढ़ जाती है। लेकिन जब जैक उस टुकड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तब वो लकड़ी का टुकड़ा डूबने लगता है, क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा साइज में बहुत छोटा था और इसलिए वो दो लोगों का वजन नहीं संभाल पा रहा था। ये लकड़ी सिर्फ एक इंसान का बोझ उठा सकता था। इसके बाद जैक रोज से उस लकड़ी में रुकने के लिए कहता है और वो खुद पानी में रह जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग लाइफ बोट में देखते हैं, जहां अभी भी काफी जगह खाली होती है, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं जितने ज्यादा हो सके उतने पैसेंजर्स को बचा लिया जाए। लेकिन जब तक लाइफ बोट वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं बहुत सारे लोग ठंड से मर चुके थे। जैक भी अब ठंड से धीरे धीरे मर रहा था। वो रोज से बातें कर रहा होता है। जैक रोज को मोटिवेट कर रहा होता है और वो रोज से कहता है कुछ ही देर में बोट यहाँ आकर तुम्हें बचा लेगी। इसके बाद तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी और तुम्हारी शादी होगी। इसके बाद तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे और धीरे धीरे तुम बूढ़ी हो जाओगी और बेड में लेटे लेटे मर जाओगी। तुम अभी ठंड में नहीं मरने वाली हो। कुछ ही देर में बोट यहाँ आ जाती है, लेकिन बोट वालों को सिर्फ डेड बॉडीज मिलती है। कोई भी आदमी यहाँ जिंदा नहीं था। तभी रोज को अचानक उन लोगों की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो जैक को भी जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जैक मर चुका था। ये सब देखकर वो डिसाइड करती है वो भी यहाँ पड़े पड़े मर जाएगी और वो वापस नहीं जाएगी। लेकिन अचानक कुछ देर बाद रोज को जैक का प्रॉमिस याद आता है। जैक ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो जिंदा रहेगी। इसके बाद वो जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। इसके बाद वो बोट की तरफ आवाज लगाती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है और उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद उसे क्रू मेंबर के लाश से एक सीटी मिलती है, जिसे वो जोर जोर से बजाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो रोज को देखते हैं और रोज बच जाती है। बचे हुए सारे पैसेंजर्स को एक दूसरे जहाज पर ले जाया जाता है। इसी जहाज में कैल और रोज की मॉम भी होती है, लेकिन रोज इन लोगों के सामने नहीं आती है। जब वो अमेरिका पहुंचती है तब वो अपना नाम रोज टॉर्सन बताती है, जो कि जैक टॉर्सन की वाइफ थी, और इसी वजह से कैल और उसकी मॉम उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। यहीं पर रोज को वो डायमंड मिलता है और यहीं पर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। रोज की कहानी रिसर्च टीम सुन रही होती है। इस कहानी को सुनकर ये लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अब ये लोग डायमंड ढूंढना बंद कर देते हैं। इसके बाद आधी रात को रोज उस जहाज के ऊपर जाती है और उस डायमंड को पानी में फेंक देती है। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में रोज को देखते हैं, जो कि अपने रूम में सो रही होती है और वो एक सपना देखती है कि वो फिर से टाइटैनिक में आ चुकी है। सारे लोग उसका वेलकम कर रहे हैं और जैक घड़ी के सामने उसका इंतजार कर रहा है और वो जैक से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।